जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, और इसमें हम यहाँ पे प्रमुख वंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पे वंश है दिल्ली सल्तनत काल के, इसमें जितने भी वंश आए हुए हैं सबको यहाँ पे हम आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में पहला हमारा जो वंश आता है वो हमारा गुलाम वंश आता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहला हमारा वंश है कौन सा भाई? तो गुलाम वंश है। और ये कब से कब तक चला है? तो गुलाम वंश जो है हमारे यहाँ पे, गुलाम वंश जो है ये हमारा 1206 से, ठीक है, 1206 से लेकर के और यहाँ पे 1290 तक जो कि चला है, ठीक है। और इसको बहुत इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये देखिए थोड़ा यहाँ पे 1206 से 1290 के बीच में जो भी हमारे गुलाम वंश में शासक आए हुए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए गुलाम वंश में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश में जो हमारा सबसे पहला जो शासक आता है वो हमारा आता है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। पहला हमारा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे यहाँ पे पहला जो शासक आता है किसमें भाई? तो गुलाम वंश का। गुलाम वंश का पहला शासक कौन सा है? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक आपको यहाँ पे याद होगा जब आपने मोहम्मद गौरी को जब पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के जो कि 3 गुलाम थे। पहला जो था हमारे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरे पे हमारे यलदौस था और तीसरे पे हमारा कुबाचा था। तो वो हमारे मोहम्मद गौरी का ही गुलाम है। कौन सा भाई? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में आप समझते हैं। तो ये हमारा इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला है तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका शासनकाल जो है वो हमारे यहाँ पे 1206 से चूंकि स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 1206 से स्टार्ट है हमारे यहाँ पे, और ये हमारा 1206 से लेकर के 1200 यहाँ पे 10 तक केवल चला है। देखिए बहुत ही छोटा सा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 1206 से लेकर के 1210 तक केवल चला है। अब तो चलिए हम इसको समझते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि यह हमारा गौरी का गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भाई कौन सा था? तो हमारा गौरी का गुलाम था। यहाँ पे हम लिख दें आपको यहाँ पे गौरी का गुलाम, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हमारे गौरी का गुलाम था। और दूसरी बात, गौरी का गुलाम था और इसने क्या किया कि कोई भी राजा की उपाधि को नहीं लिया था, ठीक है। राजा की उपाधि को नहीं लिया था। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने राजा की उपाधि को नहीं लिया था, यानी इसने राजा की उपाधि को नहीं लिया था, यह गौरी का गुलाम था, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें आगे कि इसको यहाँ पे मतलब इसकी जो राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में ली थी, ठीक है। लाहौर जो इसकी राजधानी थी, ठीक है, राजधानी, ठीक है, लाहौर इसकी राजधानी थी। दूसरी बात है यहाँ पे कि इसको हम यहाँ पे हातिम के नाम से जानते हैं। हातिम का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की रक्षा करता हो, हातिम वही उसे कहते हैं। और जो हातिम जो होता है वो मतलब दान उन करता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हातिम कहते हैं। तो इसको हातिम भी कहा जाता है, ठीक है, हातिम, ठीक है। इसको मैं हातिम के नाम से भी जानते हैं। और यह दान तो करता ही था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दान तो करता ही था और लाखों में दान करता था। तो यानी लाखों में दान करता था, यानी लाख बख्श की उपाधि को लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श की उपाधि को भी लिया था। तो इतनी बातें आपको याद हुई होंगी कि गौरी का क्या था? गुलाम था। इसने कोई राजा की उपाधि को नहीं लिया था और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इसे हातिम भी मतलब कहा जाता है और इसने लाख बख्श की उपाधि को भी लिया था। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई कि इसमें हम इनके गुरु के नाम बारे में जान लेते हैं। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके गुरु जो थे यहाँ पे देख लीजिए, इनके गुरु थे यहाँ पे बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी, ठीक है, काकी ही है, काका नहीं है, ठीक है। बख्तियार काकी गुरु का ही नाम है इनके, बख्तियार काकी। तो ये इनके जो कि गुरु थे, ठीक है। अब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि अपने गुरु के नेतृत्व में एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो भी केवल इसी ने नहीं करवाया है, इसमें भी बहुत सारे लोग आए हैं इसका निर्माण कराने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आया कौन भाई? तो यहाँ पे सबसे पहले आया आपका कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक,
ठीक है। सबसे पहले कौन है भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके नेतृत्व में, यानी अपने गुरु के नेतृत्व में, जो कि बख्तियार काका के नेतृत्व में यहाँ पे कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार का निर्माण जो कि करवाया। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवा सका, यानी इसने केवल कुतुब मीनार का केवल नींव को रखवाया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसमें शासक है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इसने क्या किया कि कुतुब मीनार जो था, जो अधूरा था, यानी जो केवल इसका मतलब कि नींव को रखा गया था, उसको पूरा किसने करवाया, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है उसको पूरा किसने करवाया, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। अब इसके बाद अगला जो आता है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसके समय में बहुत ज्यादा बिजली धड़कती थी, ठीक है। तो यानी बिजली से क्या हुआ ना कि वो थोड़ा कुतुब मीनार जो है वो थोड़ा मतलब कि ध्वस्त हो गया, मतलब थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, कह लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया। तो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया ना कि उसका पुनर्निर्माण करवाया, यानी उसी को थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से बनवाया, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है, पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण इसका करवाया। किसने भाई करवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल नींव को रखवाया अपने यहाँ पे बख्तियार का नेतृत्व में, यानी कि गुरु थे, और पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। अब इसी में वो लोल शासक था, ठीक है। कौन था भाई, यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा ना कि भाई सब कुछ बनवा रहे हैं सब, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि यहाँ पे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो हमको भी कुछ करना चाहिए, हम बैठे बैठे तो रह नहीं सकते, हम भी राजा ही हैं। तो अभी सोचा कि हमको कुछ करवाना चाहिए ना, तो इसने क्या किया ना कि इसने एक अपनी ओर से मतलब कि अपना एक अलग से यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के लिए ना इसने अपने सेनापति, ठीक है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर, ठीक है। इसने अपने सेनापति को भेजा कि भाई तुम जाओ हमारे लिए यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाओ, ठीक है। ये सब क्या था भाई, तो सेनापति था, ठीक है, सेनापति। भाई किसका सेनापति था, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसने सेनापति से कहा कि हमारे लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाए। तो अब गया, अब देखिए यूँ तो लोले था, एक सेनापति को भेज रहा है यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के लिए। अब भाई सेनापति सेना को संभालेगा यहाँ पे, मतलब कि लड़ाई वड़ाई करेगा कि कुतुब मीनार बनवाएगा, नहीं ना हो सकता भाई। तो देखिए इसने क्या किया ना कि गया कुतुब मीनार बनाने, तो कुतुब मीनार बनवाया। अब देखिए उसी के बगल में, यानी जो कुतुब मीनार हमारा पहले से बना हुआ था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसी के बगल में यहाँ पे इसने अपना अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपने सेनापति को भेजा कि अब जाओ हमारे लिए बनाओ। यहाँ पे गया ना सेनापति, तो ये गया एकदम सीधा, एकदम इस प्रकार से कुतुब मीनार भी बनवाया ना तो एकदम सीधा, यानी इसकी चौड़ाई जो है ना ऊपर तक एकदम बराबर में। जैसे कि कोई भी चीज़ बनवाएंगे पिलर और दीवारें तो यहाँ पे ऊपर का थोड़ा पतला होता है, ठीक है। कुतुब मीनार भी बना है तो ऊपर देखेंगे तो पतला है, और ये जो नीचे का मोटा होता है। तो इसने क्या किया ना कि नीचे का भी मोटा ऊपर का भी मोटा, यानी सब बराबर आधा तक बनाया, केवल इतना तक बनाया और उतने में थक गए। कहा कि महाराज हम इससे आगे नहीं बना पाएंगे, बस थक गए। अब उतने बनवाया, अब छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद से नहीं बनाया। वो अब भी यहाँ पे देखेंगे ना तो कुतुब मीनार के बगल में आपको यहाँ पे छोटा सा मीनार दिखेगा। दिल्ली में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुतुब मीनार के बगल में ही आपको यहाँ पे छोटा सा मीनार दिखेगा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने लिए, ठीक है। तो ये आप मतलब कि पूरा भी नहीं हो पाया, बस इधर छोड़ दिया, तो इसने ही यहाँ पे बनवाया। और अगला इसमें है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने क्या किया कि यहाँ पे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। भाई किसने करवाया, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण तो करवाया, तो अब इसमें आप सोचा फिर अलाउद्दीन खिलजी फिर उसमें खोजने लगा, क्या करने लगा कि अब हम भी यहाँ पे कुछ करवाएंगे। अब भाई इसने भी बनवाया तो यहाँ पे कुतुब मीनार, तो हम भी यहाँ पे बनवाएंगे, तो ये आधा पला के छोड़ दिया। अब इसने क्या किया कि इसने कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया, तो हम कहीं पीछे रहे, हम बनवाएंगे। तो इसने क्या किया ना कि उसी में यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया, यानी जो इसका दरवाजा मतलब कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद था, मस्जिद में जो दरवाजा बना था उसको किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और उसका नाम क्या रखा गया, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने उसी के दरवाजे को बना दिया, और यहाँ पे उसका नाम हो गया अलाई मीनार, ठीक है। आपको यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे अलाई मीनार बनवा दिया, या फिर उसे अलाई द्वार भी कहते हैं, ठीक है, अलाई द्वार,
ठीक है। अलाई मीनार या फिर उसे अलाई द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी उसी में इसी मतलब कि मस्जिद में उसने क्या किया कि यहाँ पे अपना एक जो कि अपना अलाई मीनार या फिर अलाई द्वार का निर्माण करवा दिया। तो बस ये हमारा एक जो कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि बस कार्य को किया, यानी कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद में। और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से बढ़ते हैं। तो अब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और जो कि यहाँ पे निर्माण करवाया है, क्या है भाई, तो यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसने 2.5 दिन का जो कि झोपड़ा का निर्माण भी करवाया है। तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके दरबार में जो है ना, वहाँ पे 2 जो कि इतिहासकार रहते थे। तो इतिहासकार भाई कौन कौन से हैं, तो एक हमारे इतिहासकार है यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक जो हमारे इतिहासकार है ये हमारे हैं मिनहाज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इतिहासकार। ठीक है, इतिहासकार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इतिहासकार भाई कौन कौन से थे भाई, इतिहासकार थे हमारे पहले मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज थे, इनकी एक पुस्तक है, उसको अभी हम आपको यहाँ बताएंगे। और उसके बाद हमारे एक अगला जो कि यहाँ पे इसी में 2 इतिहासकार थे। तो दूसरा हमारे इतिहासकार है यहाँ पे हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी और ये हमारे एक जो कि मिनहाज उस सिराज। तो ये हमारे 2 जो कि यहाँ पे इतिहासकार थे इनके दरबार में। और इन्होंने इनकी जो किताबें हैं उसको आप देख लेते हैं। तो किताबें आपसे एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे एक जो मतलब मिनहाज उस सिराज है, उनकी किताब का नाम भाई क्या है, तो इनकी किताब का नाम है यहाँ पे तबकाते नासरी। ठीक है, तबकाते यहाँ पे ए लगा दीजिएगा। ठीक है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी है। और जो हमारा इनका जो किताब है हसन निजामी का, इनका भाई क्या कौन सा किताब है, तो इनका किताब है यहाँ पे ताजुल और नासिरी। ठीक है, तो इनका तबकाते नासिरी और इनका ताजुल नासिरी दोनों मिलता जुलता है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आसान तरीके से। मिनहाज उस सिराज की किताब क्या है, तबकाते नासिरी, और हसन निजामी की किताब भाई क्या है, यहाँ पे ताजुल नासिरी। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की किताब का नाम क्या है, तबकाते नासिरी, और हसन निजामी की किताब का नाम क्या है, तो ताजुल नासिरी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आगे हम बढ़ते हैं, इतना आपको एकदम समझ लेना है। ठीक है, और इसमें बात क्या है कि इसने खिरहत की उपाधि को नहीं लिया था। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक चूंकि नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछेगा कि गुलाम वंश का केवल नींव किसने रखा है, तो कौन है भाई, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता है, तो क्यों नहीं माना जाता है भाई, तो इसने खिरहत की उपाधि को नहीं लिया था, यानी बगदाद के खलीफा से खिरहत की उपाधि को नहीं लिया था। ठीक है, खिरहत की उपाधि को इसने नहीं लिया था बगदाद के खलीफा से। ठीक है, और इसने क्या किया कि देखिए, इसने ना कोई मतलब कि नहीं कोई इसने जो कि सिक्के को चालू किया, और नहीं कोई इसने युद्ध लड़ा। ठीक है, नहीं कोई ऐसा इसने कार्य किया जो कि राजा कहने लायक हो। ठीक है, क्योंकि देखिए इसने राजा की उपाधि को भी नहीं लिया है। ठीक है, राजा की उपाधि को नहीं लिया है, और नहीं इसने कोई युद्ध लड़ा है, नहीं कोई इसने सिक्का को चालू किया है, इसीलिए, और नहीं इसने खिरहत की उपाधि को लिया है। ठीक है, और नहीं इसने खिरहत की उपाधि को लिया है, तो इसलिए इसने कुछ भी काम को नहीं किया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक न मान करके केवल इसको यहाँ पे इल्तुतमिश को यहाँ पे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुलाम वंश का, तो यहाँ पे इल्तुतमिश है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु भाई कैसे हुई, तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। चौगान भाई क्या होता है, जो घोड़े पर खेला जाता है। ठीक है, घोड़े पे यहाँ पे मारा जाता है बॉल को इस प्रकार से, तो उसी को मतलब चौगान को खेलते समय में इसकी जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी चौगान इसको कहते हैं, चौगान। ठीक है, चौगान खेलते समय में इसकी जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो कि 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1206 से 1210 तक चलता है। अब 10 में इसकी जो कि मृत्यु हो जाती है, क्या करते समय भाई, तो चौगान को खेलते समय, यानी घोड़े पर जो चौगान को खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसमें बात कर लेते हैं कि अगला शासक कौन है भाई। ठीक है, तो अगला इसमें शासक हमारा आता है, वो भाई कौन सा है, तो हमारा अगला शासक आता है आराम शाह, यानी आराम शाह जो है, आराम शाह। ठीक है,
आराम से जो हमारा अगला शासक आता है ये हमारा केवल 1210 से लेकर के 1211 तक चलता है, ठीक है। यानी केवल एक साल रहता है, यह उतना मतलब खास शासक नहीं था, एकदम लोअर शासक था, ठीक है। इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा इसमें आता है आराम शाह के बाद में यहाँ पे इल्तुतमिश आता है, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश भाई देख सकते हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था इसी ने। और यहाँ पे इल्तुतमिश जो है इसका अगला शासक है, और ये हमारा 1211 से लेकर के यहाँ पे कब तक चलता है, तो 1236 तक चलता है, ठीक है, 1236 तक चलता है। अब ये वाला जो हमारा पोर्सन है इल्तुतमिश का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसमें आपको इतना ही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दोहरा लीजिएगा इसको। यहाँ क्या है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी के गुलाम था, इसने ना कोई उपाधि को लिया था, यानी राजा की उपाधि को नहीं लिया था। और ये लाहौर की मतलब इस लाहौर में इसकी राजधानी थी, और इसने हातिम के मतलब इसको हातिम भी गाया था और लाख बख्श की उपाधि को भी लिया था। इसके गुरु का नाम जो है वो बख्तियार काकी है, ठीक है। और इन्होंने बख्तियार काकी के नेतृत्व में यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, जो कि इसने केवल न्यू रखवाया, लेकिन पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। फिर हमारा अगला था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने केवल उसी कुतुब मीनार का जो कि पूरा निर्माण करवाया था। उसके बाद यहाँ पे आया था आपके यहाँ पे कुबुतुल इस्लाम मस्जिद, तो कुबुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण इसने किया है। और लेकिन यहाँ पे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में यहाँ पे अलाई मीनार या फिर अलाई द्वार का निर्माण किसने करवाया है, तो यहाँ पे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ इतिहासकार यहाँ पे 2 इतिहासकार सबसे महत्वपूर्ण है, एक मिनहाज उस सिराज की किताब है यहाँ पे तबकात नासिरी, और यहाँ पे हसन निजामी की किताब है यहाँ पे ताजुल नासिरी। तो 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसने ना कोई खिरात की उपाधि को लिया था, और इसको यहाँ पे क्या हुआ कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें हैं इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतनी थी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आपको इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, इतने ही आपके प्रश्न आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे 1211 से 1236 तक चलेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा है, ये हमारा बहुत ही छोटा था, 1206 से लेकर 1210 तक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।